हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग फिर से डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो भी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का, आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन का पूरा पैटर्न आपको समझ में आएगा और कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इनको आप इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप सभी को पता है मैथ रीजनिंग में बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। जीके जीएस में और आपका जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का पार्ट होता है, इसमें जो बेहतरीन कर ले जाता है उसका थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। करने को मैथ रीजनिंग में सब करते हैं बेहतर, ठीक है, जिसको जो ठीक होता है वो करते ही हैं। फिलहाल चलिए कल क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो अच्छा खासा इसका रोल है, आप सभी को पता है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट हमारा साइमन कमीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा गया था कि साइमन कमीशन गठन कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1927 में इसका गठन हुआ था। लेकिन अगर अब बात की जाए कि अगर डेट भी मेंशन हो तो क्या, ये 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक है। तो दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत कब आया, तो दोस्तों वो आया था आपका 3 फरवरी, ठीक है, वो आपका आया था 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 3 फेब 1928 को, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आया था, भारत आया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना आपको, साइमन कमीशन को और किस नाम जाना जाता है तो इसको श्वेत कमीशन भी कहते हैं, श्वेत कमीशन कह लीजिए, ठीक है, इसको श्वेत कमीशन कह लीजिए, या इसी को व्हाइट कमीशन कह लीजिए, या इसी को आप व्हाइट कमीशन कह लीजिए। अब इसको श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7। तो 7 मेंबर थे और सारे के सारे कौन थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, मतलब सारे के सारे गोरे लोग थे, ठीक है, सारे गोरे थे जितने थे। तो इसको इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, श्वेत कमीशन, या इसको व्हाइट कमीशन दिया गया। एक चीज आपने ध्यान रखना है, ये जो साइमन कमीशन इसका नाम रखा गया है, इसके अध्यक्ष सर साइमन के नाम पर इसका जो है नाम रख दिया गया है। इनके मतलब जिसका जो इसका अध्यक्ष था उसी के नाम पर इस कमीशन का नाम पड़ गया है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए, तो जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस करे आपके लिए, वो सारे के सारे पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट हैं। तो ध्यान रखना इन सब बातों को। बात करते हैं विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, या तो क्वेश्चन पूछ ले कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है, या विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। कई सारा ऑप्शन है, कैल्शियम दे सकता है, Fe दे सकता है, एंड आपका कोबाल्ट दे सकता है, जो कुछ भी दे सकता है। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। आप सभी को पता है, इसको कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोबालामिन के नाम से भी इस विटामिन को जाना जाता है। आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। चलिए, और एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, जो विटामिन होती है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर विटामिन से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन 2 प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में। तो अगर मैं बात करूं जल में घुलनशील विटामिन, तो कौन कौन सी होती है, बी और सी आपके जल में घुलनशील होती हैं। बाकी आपका ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के, ये आपकी क्या होती है, वसा में घुलनशील विटामिन होती है। आप सभी को इस बात को ध्यान देना है। रक्त के थक्का बनने में कौन सी विटामिन हेल्प करती है, तो विटामिन के हेल्प करती है। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना है। चलिए, अगला पॉइंट आपका क्या है, 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे है, ठीक है। ये उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था जब 2021 में आपका एग्जाम हुआ था। तो वहीं पर ये आपका करंट अफेयर के तौर पर क्वेश्चन आया था कि 18वां रेलवे जोन कौन है, तो वो दक्षिण तटीय रेलवे है। ध्यान रखना इस बात को। अगला जो पॉइंट है वो भी आपका, ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपका क्या है कि भेल का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। दोस्तों भेल है, भेल का पूर्ण रूप क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि भेल क्या है, ठीक है, भेल क्या है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, भेल जो है प्रमुख इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है, ठीक है। भारत सरकार के स्वामित्व में, भारत सरकार के स्वामित्व में आपका ये प्रमुख इंजीनियरिंग, ये आपका प्रमुख इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है। ये आपका क्या है, विनिर्माण
कंपनी है भारत सरकार के स्वामित्व में। ठीक है, ये क्या करती है, इसका काम होता है, अब आप सभी को पता होना चाहिए, इसका जो काम होता है वो आप सभी को पता है कि बिजली के जो सामान होते हैं इन सब प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रिक सामान जितने होते हैं इन सब का क्या करती है, निर्माण करती है। आई होप इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके फुल फॉर्म को कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट एक तरीके से उस टाइम का करंट अफेयर था, लेकिन आज के टाइम को स्टैटिक मान सकते हैं इसको, कि जुलाई 2019 में 400 मीटर की दौड़ में कौन स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों जीता था हिमा दास। ठीक है, हिमा दास। ठीक है, हिमा दास को और किस नाम जाना जाता है? तो दोस्तों हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ढींग एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है हिमा दास को। चलिए अगला पॉइंट है आपका, गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित साहित्य है। मतलब अब आपको ध्यान देना, प्रेमचंद्र द्वारा जो रचित साहित्य यानी उपन्यास है आपका क्या है? गोदान है, गबन, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गोदान हो गया, गबन हो गया, ये मुंशी प्रेमचंद जी के काफ़ी पॉपुलर नोवेल थे, पॉपुलर उपन्यास थे। ठीक है, अगला है आपका कोबोल। ठीक है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो कोबोल ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोबोल का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। ठीक है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम जो कि क्या कहलाता है आपका? जड़त्व का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार आप क्या सीखते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिशील है, यानी कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना जड़त्व की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों जड़त्व की खोज की थी गैलीलियो ने। इस बात को आपने ध्यान रखना है, यानी जड़त्व के बारे में बताया कौन था? गैलीलियो ने बताया था। क्लियर है? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आएंगी। बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की, तो इनका दूसरा नियम क्या है? F बराबर m में। ठीक है, F बराबर m में, यानी जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण क्या होता है? गुणनफल का समानुपाती होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उतना ज़्यादा बल लगेगा जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा, और जितना ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन त्वरण होगा उतना ज़्यादा उस पर बल लगेगा। अब बात करें यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम, तो तीसरे नियम में आप सभी को पता है मेरे भाई, तीसरे नियम में क्या है? इसको एक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। मतलब कि अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उसके विपरीत दिशा में एक तात्क्षणिक समय में उस पर एक बल लगाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल उसकी विपरीत दिशा में लगाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट मैच जब होता है, जो स्पिनर होता है, स्पिनर के जो स्पीड होती है बॉल फेंकने की वो फास्टर के कंपैरिजन में कम होती है। तो फास्टर जब गेंद को फेंकता है तो बैट्समैन को उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता 6 रन 4 रन मारने के लिए। बस बैट अगर बॉल पे सही डायरेक्शन में दिखा दिया बॉल को तो गेंद बहुत तेजी से जाती है। बट अगर वही स्पिनर हो तो स्पिनर की गेंद को अगर बाउंड्री के बाहर करना है तो उसको ज़्यादा जोर लगा के मारना पड़ता है। इसका मतलब कि अगर फास्टर गेंद को फेंक रहा है तो अगर तेज आ रही है गेंद तो बल्ला भी उतना ही तेजी से बल लगा देगा और उतनी स्पीड से वो वापस जाएगी। तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, न जाने कितने एग्जांपल्स हैं। आप सभी को पता है कि बंदूक वगैरह चलाते तो पीछे झटका देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसके हजारों एग्जांपल्स हैं मेरे भाई। बहुत आप चल पाते हो, किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सीधा सीधा आप समझ जाओ कि न्यूटन के तीसरे नियम पर बेस्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो लिटमस है वो आपका किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जो लाइकेन होता है किससे बना होता है? वो कवक और शैवाल से बना होता है। ठीक है, कवक और शैवाल से बना होता है। ये बातें आप सभी को बेहतरीन ढंग से ध्यान देना है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है और शैवाल को? तो दोस्तों शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी कहा जाता है। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो क्या है? चार्ल्स बेबेज को, भैया हर कोई इसको जानता है इस क्वेश्चन के बारे में कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बाबेज नहीं, बेबेज होगा।
अगला है आपका यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास को। ये उस टाइम का क्वेश्चन है दोस्तों, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन इस बात को ध्यान देना है, यूनिसेफ का सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? हिमा दास को बनाया गया है। क्लियर? चलो उस टाइम का क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है दोस्तों। हाँ, आपको ये बातें पता होना चाहिए। ये ट्रांस साइबेरियन लाइन की कहाँ की है दोस्तों? तो ये रूस की है। अगर बात करते हैं इस रेलवे लाइन, ये रूस की रेलवे लाइन है, बहुत लंबी, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन ये सबसे लंबी है। उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। इसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर, ठीक है, 9289 किलोमीटर, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये सबसे लंबा रेलवे लाइन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि बल का मात्रक होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एसआई मात्रक, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। न्यूटन जो आप सभी को पता है, वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि न्यूटन का अगर पूछ लिया जाए कि सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होगा, सीजीएस, ठीक है, सीजीएस पद्धति में न्यूटन बल का मात्रक क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अब 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो दोस्तों 10 की घात 5, ठीक है, 10 की घात 5 डाइन होता है 1 न्यूटन के बराबर, ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। ये बातें आप सभी को ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? दोस्तों 1564 में अकबर ने क्या कर दिया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक फिलहाल इस प्रश्न में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर साइंस के कुछ क्वेश्चन थे। साइंस क्या, ये समझो कि मिसलेनियस हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं आपको, स्टैटिक ज़्यादा ही आप देखेंगे, स्टैटिक मिल रहा है, साइंस भी मिल रहा है, हर चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। पॉलिटिक भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी थी। ऑक्सीजन यानी जिसका फॉर्मूला होता है O2, ठीक है, जब एज अ परमाणु के तौर पे बात करेंगे तो O होता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो O3 होता है। और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर क्या बनाता है? O3, और O3 को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओजोन, ठीक है, ओजोन गैस कहा जाता है। ओजोन गैस ही है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है? ये हमें क्या करता है? अल्ट्रावायलेट यूवी रेस से हमारी क्या करता है? हिफाजत करता है, हमारी रक्षा करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा, ओजोन दिवस कब माना जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ओजोन दिवस माना जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी 1973 में हुई थी। आई होप दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ यार, मन करे तो दोस्तों में शेयर करो, लोग देखें इसको। क्लियर है? चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी मन करे तो कर लीजिएगा, ना मन करे तो ना कीजिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।